नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महानतम कलाकार की जिसकी छवि करोड़ों प्रशंसकों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी है। एक ऐसे कलाकार जो हमारे बीच 25 सितंबर के दिन पंचतत्व में उनकी आत्मा विलीन हो गई। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनगिनत गीत गाए और 40,000 से भी ऊपर गीतों को गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। एक ऐसे महानतम कलाकार जिनके हजारों लाखों करोड़ों प्रशंसक थे। मैं बताना चाहूंगा कि उनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ। संगीत के परिवार से वे रिलेटेड थे, लेकिन विधिवत संगीत की शिक्षा ना लेते हुए भी विभिन्न भाषाओं में अपने गीतों के माध्यम से अपने संस्कार और अपनी आवाज को बुलंद किया। ऐसे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। सरस्वती पुत्र स्वर्गीय श्री एसपी बालसुब्रमण्यम की बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा 25 सितंबर का वो दिन जब करोड़ों लोगों के बीच दुख का माहौल था, एक दुखद घटना थी। उनके करोड़ों प्रशंसक जो कि दुख में विलीन थे। और एक बात बताना चाहूंगा कि उनके प्रशंसक उनके गीतों के ही नहीं, उनके गानों से, उनकी आवाज से कई ऐसे एकलव्य शिष्य भी रहे। एकलव्य शिष्य का अर्थ है कि बस्ते बालसुब्रमण्यम से ना उनकी मुलाकात हुई, ना उनसे मिले, लेकिन फिर भी उनके दिलों में उनके जज्बात ऐसे लगते थे कि वे उनके परिवार के एक सदस्य हैं। ऐसे ही अनगिनत कलाकारों को बहुत दुख पहुंचा। उनमें से हमारे बीच का एक ऐसा कलाकार जो छत्तीसगढ़ में निवास करता है, वह अपने जीवन काल में स्कूली जीवन से ही एसपी बालसुब्रमण्यम को फॉलो करते हुए उनके गीतों को सुनकर आगे बढ़ा और आगे चलकर उन्होंने अपना कैरियर, अपना भविष्य उनके गीतों के माध्यम से प्रारंभ किया। जिस समय यह घटना हुई तो मैं उनसे फोन पे बातचीत हुई तो उन्हें रोते हुए देखा। उन्होंने एक ही चीज कहा कि मेरे जीवन का सबसे अमूल्य एक जो छाया थी वो मेरे सर से निकल गई, लेकिन उनकी आवाज, उनके संस्कार को मैं नहीं भूलूंगा। वो निरंतर कायम रहेगा और उसे जीवन भर अपने दिल में उतारूंगा। एक ऐसे ही कलाकार छत्तीसगढ़ के एसपीबी के नाम से हो जाता था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न एल्बमों में गीत गाया, खुद का संगीत दिया। और ऐसे ही कलाकार जो एसपी बालसुब्रमण्यम के गाने जब गाते हैं तो ऐसा लगता है, आंख बंद करके देखें तो ऐसा लगता है कि हूबहू हमारे आदरणीय लीजेंड स्वर्गीय एसपी बालसुब्रमण्यम जी गाना गा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही कलाकार से आपका परिचय कराना चाहूंगा। श्रीनिवास जी से मैं पूछना चाहूंगा कि श्रीनिवास जी 25 सितंबर का वो समय जब ये सूचना मिली कि हमारे बीच एक लीजेंड कलाकार सरस्वती पुत्र एसपी बालसुब्रमण्यम जी पंचतत्व आत्मा उनमें विलीन हो गई, तो कैसा अनुभव हुआ आपको, कैसा लगा? कहने के मेरे पास कोई शब्द ना उस समय थे। आपने भी कॉल किया था तो उस समय की स्थिति आप भी जानते थे, और आज भी कुछ खास कहने के लिए कोई शब्द नहीं, सिर्फ मेरी भावनाएं उनके साथ, उनके गीतों के साथ जुड़ी हुई थी और हमेशा जुड़ी रहेगी। एसपी सर मेरे लिए क्या मायने रखते हैं उसका शब्दों में कोई वर्णन कभी नहीं हो सकता। फिर भी आपने कुछ पूछा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो दिन मेरे लिए एक काला अध्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। वो दिन मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई पल किसी के लिए ना हो। बिल्कुल श्रीनिवास जी, ऐसे ही पूरे संसार में लोगों के साथ हुआ और आप भी अनुभव किए। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन काल में एसपी बालसुब्रमण्यम के गीतों का प्रभाव कैसा पड़ा, आपके मन में कैसे आया कि हम उसको फॉलो करें, उस दिग्गज लीजेंड व्यक्ति को फॉलो करें, कैसे आपके मन में आया? ये भी अनफॉर्चुनेटली जब मैं स्कूल पढ़ता था तो स्कूल पे तब डांस वगैरह किया करता था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं सिंगिंग करूंगा,
लेकिन उसी बीच मैंने प्यार किया फिल्म एक रिलीज हुई थी बहुत सुपरहिट फिल्म थी। जी। उस समय मैं 9th का एग्जाम देने के बाद 10th शायद मैंने किया होगा। उसी समय वो फिल्म के गाने एसपी सर ने हर जगह वही गीत सुनाई देते थे, हर जगह। तो मैं भी साथ में गुनगुना लिया करता था। तो मेरे दोस्त जो सहपाठी थे सब मुझे, अरे यार एसपी साहब जैसा तू गा रहा है, क्यों ना ट्राई किया जाए। तो वो धीरे धीरे वो तुरंत मेरे अंदर एक सिंगर ने जन्म लिया। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूंगा श्रीनिवास जी की जो आपका जो पहला गीत था जो आपने मंच पे गाया, और आप उस समय कैसा अनुभव किए कि एसपी जी के गीतों का अगर किस प्रकार का अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा अनुभव था। फर्स्ट मंच पे जैसे ही मैं चढ़ा था, वो दिल दीवाना बिन सजना के माने में, ये गीत मेरा मंच में प्रस्तुत होने वाला प्रथम गीत था, जिसके माध्यम से कुछ लोगों में अगर मैं आज पहचान बना पाया तो एसपी बालसुब्रमण्यम सर का बहुत बड़ा संपूर्ण योगदान मैं उन्हीं को दूंगा कि मेरे आवाज के अंदर वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। और बहुत ही अच्छी अनुभूति थी मेरे अंदर की। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम भी आपके गीतों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हुबहू एसपी बालसुब्रमण्यम जी की आवाज दिख रही है, क्योंकि एक आपके अंदर एक सोच बनी, एक आत्मा जो है, वो जो उनकी आवाज की जो एक आत्मा है आपके अंदर बसी है, उसका एक अंश जो आप प्रेजेंस करते हैं और लगभग ऐसा लगता है कि हाँ एसपी जी की आवाज सुन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी मंची प्रस्तुतियां की होंगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप मंच में प्रस्तुति दे रहे हैं, जैसे आप नीचे उतरे तो लोग कहने लगे अरे यार ऐसा लग रहा था कि एसपी जी की आवाज है, तो ये सब सुन के आपको कैसा अनुभव होता था उस समय? बहुत ही सुखद अनुभूति मेरे लिए। काफी सारे लोग मुझे ऐसे प्रशंसक बहुत काफी सारे मिले जो हमेशा कहते थे श्रीनिवास तेरी आवाज एसपी साहब से बहुत हद तक मिलती जुलती है। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर उनमें 1% भी अगर मेरे अंदर वो गुण आ गया हो तो इसी से ही मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा, क्योंकि बहुत बड़े लीजेंड है एसपी बालसुब्रमण्यम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारे साउथ के ही नहीं, पूरा भारतवर्ष के ही नहीं, संपूर्ण जो ब्रह्मांड में उनका एक ऐसा नाम है। अगर जब तक अगर एक दिन अगर एक गाना भी हम सुनते हैं, अगर कोई व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहता है, एक दिन भी अगर एक गाना सुनता है तो फिर भी उनके पूरे गानों को सुनने के लिए कम से कम 2 जन्म लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको गिनीज बुक में रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया है। श्रीनिवास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके सपने होते हैं। मैं बेसिकली महसूस किया हूँ कि जब हम स्कूली जीवन में रहते हैं, कॉलेज जीवन में रहते हैं, तो जिस चीज की हम इच्छा करते हैं, तो जब हम सोते हैं तो हमें सपने में ऐसी चीजें दिखता है। जैसे मैंने बाइक नहीं सीखी थी, तो ऐसा लगता था कि मैं कोई बाइक चला रहा हूँ किसी के साथ, कभी कार चला रहा हूँ। एक ड्रीम्स होते हैं छोटी छोटी, क्योंकि हम संगीत की बात कर रहे हैं, एक कलाकार है और एक गायक भी है। तो आपको जब एसपी जी के गाने आप गुनगुनाया करते थे, तो ऐसे कोई ड्रीम आपका हो, ऐसा कोई सपना हो, ऐसी कुछ घटना आपके साथ घटी हो, उसको हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल, कई बार जब भी कभी सपने आते हैं रहे होंगे तो हमेशा मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरी एकमात्र ड्रीम थी मैं एसपी सर के सामने जाकर बैठकर मैं अपना गाना प्रस्तुति करूं और वो मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि ये इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगला कोई जन्म रहेगा तो मैं चाहूंगा कि छोटा सा ये कम से कम उनको देखने का सौभाग्य तो कभी प्राप्त हो। हमेशा उनके साथ मंच पर एक आध बार प्रस्तुतिकरण करने की बहुत ही दिल में एक छोटी सी अभिलाषा थी, जो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरी होगी। लेकिन ठीक है श्रीनिवास जी, एक्चुअल में आप सपने को तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन सपनों के सहारे आप जीवन में तरक्की करें। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जितनी घटनाएं हुई है लॉकडाउन कोरोना के महामारी के अंतर्गत हुई, तो जिसपे ना हम घर से बाहर निकल पा सकते हैं, ना ही कुछ किसी से मिल सकते थे।
अगर जिस दिन ये कोरोना का प्रकोप खत्म होगा, ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? मेरे साथ सबसे पहले ये चीज होगी कि मैं उनकी समाधि पर उनका दर्शन करने जाऊंगा। सबसे पहले ये कोरोना काल खत्म होने बाद उनके समाधि पर बैठकर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना चाहता हूँ। दुखद बात तो है, लेकिन चूंकि हमारे लिजेंड सरस्वती पुत्र एस पी बालसुब्रमण्यम जी की बातचीत चल रही है, तो दुख का क्षण है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई एक ऐसा गीत जो आपको हार्ट टचिंग लगता होगा, एक दो लाइन गुनगुना दें तो अच्छा होगा। एक दो गीत तो क्या, ऐसे बहुत सारे 50 हजारों गीत हैं उनके, लेकिन फिर भी मैं ये गीत कोशिश करूंगा। मुश्किल तो है, लेकिन तो शब्द गुनगुनाऊंगा। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तू प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हो यार मेरे। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे बीच वे उपस्थित है, उनके गानों को हम सुन रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि हम कुछ उन्हें दे तो नहीं पाएंगे, लेकिन इस दुखद घटना के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप आपके मन में क्या इच्छा बनती है? किस प्रकार से आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एकलव्य शिष्य के रूप में जाने जाते होंगे। एकलव्य शिष्य का मतलब एसपी जी से ना आप मिले, ना उनसे मुलाकात हुई, उनके गानों को सुनकर उनको हूबहू कॉपी नहीं, उनकी आवाज आपके अंदर समा चुकी है। तो ऐसे ही कलाकार, हम जानते हैं आप कितना दुख हुआ होगा। जैसे आप आते वक्त मुझे एक चीज कहे थे कि जिस प्रकार से हमारे सर से हमारे पेरेंट्स का साया चला जाता है, वैसे ही घटना आज घटी आपके साथ कि एक आपके सर के पर छाया थी, वो हट गई, लेकिन उनके संस्कार, उनकी सोच को आप आगे बढ़ाएंगे, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। श्रीनिवास जी, मैं चाहूंगा श्रद्धांजलि स्वरूप आप क्या प्रदान करना चाहेंगे? हम छोटे से निमित्त व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी क्या इच्छा है आपकी? मैं हमेशा उनके मार्ग पर चलना चाहूंगा। वो जितने सौम्य प्रवृत्ति के थे, उनके अंदर एक लेश मात्र भी, थोड़ा भी उनको गर्व नाम की चीज उनके अंदर कभी नहीं रही। हमेशा छोटे बड़े जितने भी लोगों से वो मिलते थे, उन्हीं के हो जाते थे, और कभी मन में उनके द्वेष नहीं था। उन्हीं गुणों को मैं अपनाकर उनके गीतों को गुनगुनाते हुए अपने सपने को साकार करना चाहूंगा। तो श्रीनिवास जी, हम चाहेंगे कि हमारे बीच आप आने वाले कुछ दिनों के पश्चात, मेरे ख्याल से गुरु या शुक्रवार को, आप, मैं चाहूंगा गुरुवार को 6 बजे आप एक श्रद्धांजलि स्वरूप में प्रस्तुति दें उनके गीतों की, तेलुगु और हिंदी गीतों की। ऐसा हमारी सारे लोगों की इच्छा है। क्या इस पे आप तैयार हैं? जी, मैं 1-2 दिन तक बिल्कुल, मेरे अंदर शब्द चीज नहीं थी, लेकिन अब काफी हद तक संभल गया हूँ। कोशिश करना पड़ रहा है मुझे कि एसपी साहब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और मैं गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे श्रीवारी आर्ट प्रोडक्शन में लाइव मैं पक्का हूँगा। तो चलिए दोस्तों, दुखद घटना तो जरूर है, लेकिन जाते जाते इस जिसे ने हमें ऐसे लाखों हजारों गाने, ऐसे मोटिवेशनल गाने, ऐसे पारिवारिक गाने, ऐसे रिश्तों को निभाने वाले गाने, ऐसे ऐसे गानों के भाव दिए हैं कि जिससे कई परिवार टूटते बच गए, कई दोस्तों की दोस्ती टूटते बच गई, कई प्यार टूटते हुए बच गए, कई लोग जो नेगेटिव एनर्जी से त्रस्त थे, खत्म हो रहे थे, वो बच गए। ऐसे ऐसे गीतों को इन्होंने अपने आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया। ऐसे ही रिसेंट को हम गुरुवार को श्रीनिवास जी के द्वारा ऐसे ही रिसेंट के गाने
की प्रस्तुति देख पाएंगे। गुरुवार संध्या 6 बजे श्रीवारी आर्ट प्रोडक्शन की ओर से लाइव प्रस्तुति दी जाएगी। एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, एक छोटी सी श्रद्धांजलि हमारे कलाकारों के द्वारा। श्रीनिवास जी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसी बातें जो दिल में रह जाती हैं वो अगर बताना चाहते हैं तो बताएं। उसके पश्चात हम श्रद्धांजलि रूप में गुरुवार को अपना 6 बजे मुलाकात होगी। श्रीनिवास दिल में बहुत सारी इच्छा थी उनको, सबसे बड़ी इच्छा तो उनसे मिलने की थी। ये तो अब मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे गाए हुए गीतों के द्वारा हमेशा उनका मान ही बढ़े। उन्हें कभी भी उनकी आत्मा मेरे वजह से ना दुख मैं उन्हें देना नहीं चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा संगीत में और भी मेहनत कर और आगे उनका नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सुनील जी। तो मिलते हैं गुरुवार संध्या 6 बजे लाइव श्रीवारी आर्ट प्रोडक्शन की ओर से। धन्यवाद।